I know you all are must familiar about this system, but still I am giving a general overview because this is the fundamental class today we are conducting. So this part where you get display is called screen, and in a complete form को आप कहेंगे monitor. These are your speakers. सिस्टम यूनिट बेसिकली योर सीपीयू, जिसे आप कहते हैं सीपीयू कहाँ रखा है, तो जहाँ पे आपका ये प्रोसेसर रखा होता है दिस इज कॉल्ड योर प्रोसेसिंग यूनिट और सिस्टम यूनिट. देन कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन्स. ओके, और इस कंप्लीट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ना कि इस मॉनिटर को तो आप लोग कभी भी कंप्यूटर नहीं कहेंगे बिकॉज दिस इज जस्ट अ मॉनिटर. और जो टर्म होता है यूज़ होता है कंप्यूटर मशीन, जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, आपके सीपीयू के लिए हम यूज़ करते हैं. मशीन कहाँ है, तो जो सारा हमारा सब कुछ होता है, डेटा रखा होता है, जो हमारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसी सीपीयू के अंदर होते हैं. ओके, तो बेसिक हार्डवेयर ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर और अ पीसी, जो एक कंप्यूटर के जो भी बेसिक हार्डवेयर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी यूनिट, input devices, output devices and secondary storage devices. These are the basic hardwares of any computer system. Now first is your central processing unit. क्या होता है central processing unit? Central processing unit is called the brain of the computer. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन. क्यों? क्योंकि सारा ही जो लॉजिकल डिसीजंस लेता है वो ये करता है, जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो सारी कहाँ होती हैं, यहीं पर होती हैं. It directs and controls the entire computer system and performs all arithmetic and logical operations. Okay? ये आपका प्रोसेसर का पिक है. Second is your memory unit. तो there are two kinds of memory. Basically, these are your primary memory. ओके, वेयर अब जहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर कहाँ होता है, डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो वो मेमोरी में स्टोर होता है. तो रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी को हम कहते हैं रोम, जिसके अंदर क्या होता है, कंटेन्स द प्री प्रोग्राम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस सच एज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस. एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इट इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट यू विल रन. एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज़ पावर. जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहे होते हैं, कुछ वर्क कर रहे होते हैं, अगर कुछ आप टाइपिंग कर रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो हम क्यों कहते हैं कि बार बार उसको आप सेव करते चलिए, इसीलिए क्योंकि जब तक आपका डेटा आपने सेव नहीं किया है तो वो कहाँ रहता है, रैम में रहता है. और रैम की क्या क्वालिटी होती है कि जब तक उसमें पावर मिल रहा है उसको, तब तक तो उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, लेकिन जैसे ही पावर मिलना उसको बंद होता है तो रैम के जो कंटेंट्स होते हैं वो इरेज हो जाते हैं. ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी रिटर्न वर्क है जो हम कर रहे हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में काम, उसको हम सेव करते चलते हैं, क्योंकि आफ्टर सेविंग वो डेटा कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है. मतलब कि अब जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे, या वो ड्यू टू सम एनवायरमेंटल रीजंस अगर डिलीट नहीं होता है, या तो वो डैमेज होके ख़राब होगा, या आप उसको डिलीट करेंगे, अदरवाइज वो डेटा परमानेंटली उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रहेगा. ओके, नाउ इनपुट डिवाइसेस. अच्छा, ये अभी जो आपकी चल रही है एक फंडामेंटल क्लास, एक जनरल ओवरव्यू की क्लास है, बाकी आपको डिटेल में ये पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं. ओके, तो now I am just giving a small introduction of these terminologies or some basic concepts. Now input devices. तो input devices क्या होती हैं? input devices वो devices होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट करके देते हैं या कंप्यूटर के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं. तो input devices allows data and programs to be sent to the CPU. अब there are different kinds of input devices like a keyboard, mouse, joystick, microphone, webcam, scanner, monitor. Okay, monitor क्यों लिखा है? Because nowadays there are monitors, touch screen monitors आपने देखे होंगे, या हम मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है वहाँ आप टच करके इनपुट दे रहे हो ना. ओके, आउटपुट डिवाइसेस, जहाँ पर आपको आउटपुट मिलता है, तो वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस.
media used by the computer in displaying its responses to our requests and instructions. Okay, monitor, audio speakers, printers are the examples of output devices. Now secondary storage devices attached to the computer system to allow us to store programs and data permanently for the purpose of retrieving them for future use. Floppy disk, hard disk, CD-ROM, pen drives आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप डेटा को सेव करते हो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर होता है और वो वहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक कि हम उसको खुद से डिलीट ना करें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब नेक्स्ट क्लास से हम अपने सिलेबस के ऊपर आ जाएंगे और हम सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आई जस्ट होप आपको ये टर्म समझ में आए होंगे, फंडामेंटल्स आपको समझ में आए होंगे. इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी. ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक.